राजा बलि को वामन भगवान ने कैसे नापा, कैसे बलि का अति दान का जो प्रवृत्ति थी, जो मांगो हम दे देंगे, उस पर उनको उनका घमंड कैसे तोड़ा। उस तरह से कभी कभी हमको भी घमंड हो जाता है, हम बहुत कुछ हैं, हम सबको दे सकते हैं कुछ। सबको जब ऊपर वाला नहीं दे सकता, जिसकी सारी सृष्टि है अपना हिसाब से देता है, जो मांगता है जिसको जितनी जरूरत है देता है। तो फिर आप कौन होते हैं देने वाले। तो जो मांगे ले जा रहा है, जो मांगे ले जा रहा है। ये गए उन्होंने 3-3.5 कदम जमीन मांगी और उसमें 3.5 कदम में एक कदम में आकाश नाप लिया, दूसरे कदम में धरती नाप लिया, तीसरे कदम में पाताल को नाप लिया। अब पाताल नाप रहे थे तो देखा, कौन देखा, कैसे नापे पाताल, कैसे नापे आकाश, कैसे नापा उन्होंने धरती, और कैसे उन्होंने आधा शरीर नापा और उन्हें निरस्त्र कर दिया। फिर अपनी तरफ से मेहरबानी करके पाताल दिया और एक वरदान भी दिया, जो वरदान सभी को प्राप्त करा सकता हूँ मैं, क्योंकि वो भगवान का वरदान सबके लिए होता है। तो अभी उसका रहस्य समझिए कि एक कदम में उन्होंने, देखो तुम दान दे रहे हो, तुम्हारी चीज दान दोगे ना। कोई आदमी दान करेगा तो अपनी चीज करेगा कि दूसरे का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी चीज करेगा। तो देखो पूरी धरती पर देखो, मैं नाप रहा हूँ, इसमें से तुमने कौन बनाया है। जो बनाया हो वही ना उसका मालिक है। तो धरती को तुमने बनाया है? नहीं भगवान, धरती तो आपने बनाई है। तो फिर ये धरती मेरी है, तुम इसको दान मत करो। 3.5 कदम मुझे दे रहे हो, मुझे भी मत दो। तुम कैसे दे सकते हो दूसरे की चीज। और आकाश में से तुम्हारा कौन सा हिस्सा है। ग्रह नक्षत्र तारे जितने आकाश में घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये सब में तुमने किसको बनाया है। तो किसी को नहीं भगवान, ये सब तो आपने बनाया है। तो फिर इसको भी तुम कैसे दे सकते हो। और पाताल में चले जाओ, उसके अंदर तुम्हारी बनाई हुई कौन सी वस्तु है। तो इस तरह से तीनों ले लिया भगवान ने। वो बोल दिया खुद ही कि मैंने नहीं बनाया, इसलिए मेरा नहीं है, इसका मालिक आप है। तो जब मालिक कोई और है तो फिर अब उसकी चीज कैसे दान कर सकते हैं। अब वो शरीर पर आया, आधा कदम बाकी रह गया था। तो उन्होंने पूछा, तुम अपने शरीर में तुम्हारा क्या बनाया हुआ है। पैर तुमने बनाया, अपना हाथ तुमने बनाया, अपनी आंखें, नाक, कान, मुंह, दांत, जितने सब जटिल चीजें हैं, जीव, पाचन तंत्र अंदर का, इसमें से कौन सा तुमने बनाया। जब ये सब कुछ भी तुम नहीं बनाए हो तो ये सब हमारा है। और जाओ, अब सब कुछ तुम्हारा खत्म हो गया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से पाताल देता हूँ, जाओ पाताल में रहो। पाताल में रहोगा मतलब थोड़ा झुक कर रहो, थोड़ा विनम्रता से रहो, अहंकार मत करो, विनम्रता धारण करो और मांगो क्या वरदान चाहिए। तब उसने मांगा था कि मेरे पाताल के भवन में 52 दरवाजे हैं। अब पाताल का भवन कौन सा है। आपका शरीर में 52 रंध्र हैं, और ये 52 रंध्रों से प्राण निकलता है, किसी भी रास्ते निकल सकता है, आँख के, कान के, नाक के, मुंह के रास्ते। ऐसा वर्णन है। 52 छिद्र हैं हमारे शरीर में, मुख्य प्राण के निकलने के लिए 52 द्वार हैं। 52 द्वार के किले में रहता है आदमी। उसी तरह से सभी प्राणी होंगे। तो आदमी का विश्लेषण हुआ है। तो 52 रंध्रों से जिधर भी प्राण निकले आपके दर्शन होते जाए। मतलब आदमी दीक्षा ले ले, नाम जप का ले ले, उनके दर्शन का कर ले, मैं अभी कराऊंगा। तो दर्शन कर ले, मरते समय उस दशा में रहेगा तो भगवान के दर्शन होंगे और वो उसका मोक्ष हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 52 रंध्र कौन से हैं और किस तरह से आप भगवान तक जा सकते हैं मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद। जय हिंद, जय भारत।